मूड ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। भारतीय संविधान अध्याय 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र महत्वपूर्ण प्रश्न भाग 1। प्रश्न, इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, ये उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 1, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 2, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 3, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 4। अपना राइट आंसर है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में कहा गया कि इंडिया या भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत के लिए इंडिया और भारत दोनों शब्दों का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों का गठन करने की शक्ति किसमें निहित है? ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है संविधान, सी ऑप्शन है संसद, डी ऑप्शन है संसद व विधान मंडल। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन संसद। नए राज्यों का गठन करने की शक्ति संसद में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्यों को भारत में प्रवेश संसद विधि द्वारा दिया जा सकता है, ये उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 2, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 5, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 4, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 3। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन अनुच्छेद 2। यानी भारत में नए राज्यों को शामिल किया जाता है यदि पड़ोसी देश या किसी से जमीन या भूमि अधिग्रहण किया जाता है, उसका प्रवेश है वो अनुच्छेद 2 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये ऑप्शन है नए राज्य का गठन संविधान में संशोधन माना जाता है, बी ऑप्शन है संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, सी ऑप्शन है संविधान की पहली अनुसूची में भी जोड़ा जाएगा, डी ऑप्शन है उपयुक्त ऐसे कोई नहीं। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन नए राज्यों का गठन संविधान में संशोधन माना जाता है। ये बात सही नहीं है, नए राज्यों का गठन है उसको संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। बी ऑप्शन अपना था संसद नए राज्यों का गठन करती है, यानी संसद के पास शक्ति नहीं है कि वो नए राज्यों का गठन नाम परिवर्तन कर सकती है। सी ऑप्शन था कि संविधान की पहली अनुसूची में भी जोड़ा जाएगा, यानी अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा तथा भारत के राज्य वे होंगे जो प्रथम अनुसूची में उल्लेखित हैं। तो सभी राज्यों के नाम प्रथम अनुसूची में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नया राज्य सर्जित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ए ऑप्शन है विशेष बहुमत से, बी ऑप्शन है साधारण बहुमत से, सी ऑप्शन है विशेष बहुमत व विधानमंडल का समर्थन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन साधारण बहुमत, यानी संसद है वो साधारण बहुमत द्वारा नए राज्यों का सर्जन, उनका नाम परिवर्तन और उसके आकार में परिवर्तन कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? ए ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन, बी ऑप्शन है 24वां संविधान संशोधन, सी ऑप्शन है 36वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन है प्रथम संविधान संशोधन। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? ए ऑप्शन है गोवा, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है महाराष्ट्र, डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। मद्रास प्रांत से इसको अलग करके नए राज्य का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का सदस्य नहीं था। ए ऑप्शन है हरदीनाथ कुंजरू, बी ऑप्शन है के एम पणिकर, सी ऑप्शन है सैयद फजल अली, डी ऑप्शन है एस के दर। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन एस के दर। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। उसमें 3 सदस्यीय आयोग था। इसका अध्यक्ष था सैयद फजल अली। इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर आयोग ने किस आधार पर नए राज्यों के गठन का विरोध किया था? ए ऑप्शन है क्षेत्रफल के आधार पर, बी ऑप्शन है भाषा के आधार पर, सी ऑप्शन है प्रशासनिक आधार पर, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन, भाषा के आधार पर। दर आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। इससे उन्होंने बताया था कि राष्ट्र की अखंडता है उसको हानि हो सकती है। दर आयोग का गठन 1947 में किया गया था। इसने रिपोर्ट अपने 1948 में पेश की थी। अनुच्छेद 3 में संसद को शक्तियां प्रदान की गई है। ए ऑप्शन है नए राज्यों का गठन, बी ऑप्शन है राज्यों के आकार में परिवर्तन, सी ऑप्शन है राज्य का नाम परिवर्तन, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। यानी अनुच्छेद 3 है उसमें नए राज्यों का गठन कर सकती है, राज्यों के आकार में परिवर्तन कर सकती है और राज्यों का नाम परिवर्तन कर सकती है। जबकि अनुच्छेद 2 है उसमें नए राज्यों को भारत में शामिल करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो दोनों में अंतर है। भारत के अंदर कोई नया राज्य गठित होता है, उनका आकार परिवर्तन होता है या राज्य के नाम में परिवर्तन होता है, उससे संबंधित अनुच्छेद 3 है। और भारत में यदि भूमि का अधिग्रहण किया जाता है या कुछ नया जोड़ा जाता है तो उसके लिए अनुच्छेद 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक होता है। ए ऑप्शन है राज्यपाल, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, डी ऑप्शन है संसद। तो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति होता है। अपना राइट आंसर है बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 35वां संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को सह राज्य का दर्जा दिया गया? ए ऑप्शन है नागालैंड, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो अपना राइट आंसर है सी ऑप्शन सिक्किम। सिक्किम को 35वां संविधान संशोधन 1974 में सह राज्य का दर्जा दिया गया था। भारत का एकमात्र राज्य जिसको सह राज्य का दर्जा दिया गया था वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है गुजरात, सी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है हरियाणा। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1987 को गठित होने वाले राज्य हैं। ए है मिजोरम, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है गोवा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो अपना राइट आंसर है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। सन 1987 में 3 राज्यों का गठन हुआ था, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1972 को गठित होने वाले राज्य हैं। ए ऑप्शन है मेघालय, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो इसका भी राइट आंसर है अपना उपयुक्त सभी। सन 1972 को 3 राज्यों का गठन हुआ था, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कितने राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए ऑप्शन है 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेश, बी ऑप्शन है 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश, सी ऑप्शन है 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी ऑप्शन है 29 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश। तो अपना राइट आंसर है सी 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। दादरा नागर हवेली व दमन दीव दोनों को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस प्रकार 9 केंद्र शासित प्रदेश से वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पहले 29 राज्य थे। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। इस प्रकार 29 से 28 राज्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब से अस्तित्व में आया? ए ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, बी ऑप्शन है 21 अक्टूबर 2019, सी ऑप्शन है 31 अक्टूबर 2019, डी ऑप्शन है 15 अक्टूबर 2019। तो अपना राइट आंसर है 31 अक्टूबर 2019, जबकि इसकी घोषणा है वो 5 अगस्त 2019 को की गई थी। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादर नगर हवेली व दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश मानने की घोषणा कब की है? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 2020, बी ऑप्शन है 5 फरवरी 2020, सी ऑप्शन है 1 अप्रैल 2020, डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2020। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली व दमन दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा की है। दमन इसकी राजधानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 नवंबर 2000 को किस राज्य का गठन हुआ? ए ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बी ऑप्शन है उत्तराखंड, सी ऑप्शन है झारखंड, डी ऑप्शन है तेलंगाना। तो अपना राइट आंसर है ए ऑप्शन छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ए ऑप्शन है 25, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22, डी ऑप्शन है 15। तो अपना राइट आंसर है बी ऑप्शन 20 सीटें आरक्षित हैं।